हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेपायस। और मैं राहुल सिंह आपके साथ हमारे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गया हूं। और ये हमारा जो कोर्स है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसेट। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द क्लासेस। आपकी जो फीडबैक आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी डाउट्स है, वी विल बी मीटिंग दिस डाउट्स ऑन सैटरडे ऑन आवर लाइव डाउट सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज, हालांकि ये टॉपिक से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये जो टॉपिक है दिस इज नथिंग बट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये बेसिकली प्रोग्रेशन की बात करता है और यहां हम प्रोग्रेशन टॉपिक को समझते हैं, राइट। तो ऐसा कोई बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन स्किप अपने को नहीं करना है, क्योंकि कभी अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो एक ऐसा चैप्टर है ये जहां पर आप आराम से स्कोर कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये कोशिश करेंगे कि हम इसको छोड़े नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए अगर मैं कुछ ऐसा नंबर देता हूं 5, 10, 15, 20, 25, या मैं ऐसा कोई नंबर देता हूं 2, 4, 6, 8, 10, तो आपको यह दिख रहा है कि इन दोनों के दोनों एक सीरीज है। यहां पर जो नंबर्स ऑफ सीरीज है, बट हमें यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या फॉर्म हो रहा है। तो मुझे यह दिख रहा है कि दो नंबर्स के बीच में, कंसेक्यूटिव दो नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज +5। यहां पर भी जो डिस्टेंस है वो है +5। यहां पर भी एक डिस्टेंस है दैट इज +5। यहां पर भी एक डिस्टेंस है दैट इज +5। मतलब पहला बात ये क्लियर हुआ कि सर एक सीरीज है ये, क्योंकि नंबर्स के कुछ नंबर्स कलेक्ट करके आपको दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा सीरीज है। तो क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज सेम, वी कैन से इट इज एन एपी सीरीज। तो ये कौन सा सीरीज होगा, ये कौन सा सीरीज होगा सर, ये एपी सीरीज होगा। कब होगा एपी सीरीज, जब डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स विल बी सेम, it will be termed as AP series, right। आगे बढ़ते हैं। सेम वे यहां पर हम देखेंगे डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहां पे 2 का, यहां पे 2 का, यहां पर 2 का। सर ये सीरीज है, ये तो पहले ही डिस्कस हो गया। कौन सा सीरीज है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज सेम, इट विल बी कॉल्ड एज एन एपी सीरीज। तो आई होप एपी सीरीज क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब इसके फॉर्मूला, अभी अगर मैं ये कहूं कि इस 5 को मैं रेफर कर दूं अगर फर्स्ट नंबर से, क्या रेफर कर दूं, फर्स्ट नंबर, और डेनोट कर दूं उसको एस ए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको। और जो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर, ये 5 को अगर मैं डिस्टेंस बोलकर डी रेफर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ऐसा कोई जरूरी है क्या कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव हो, नहीं सर, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ऐसा भी तो हो सकता है। यहां पर देखो डिफरेंस जो है वो -1 का दे रहा है, यस और नो, डिफरेंस क्या दे रहा है, -1 का दे रहा है, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ओके, अभी जब हमें खुद सीरीज बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को मैंने ऑलरेडी रेफर किया है ए से। सेकंड नंबर अगर पहुंचना है तो ए में या तो प्लस होगा डी या तो माइनस होगा। अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है तो प्लस होगा, डिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो माइनस होगा। अभी अगर हमें थर्ड नंबर पे पहुंचना है तो फर्स्ट से सेकंड पहुंचे, तो थर्ड पे कैसे पहुंचेंगे, सेकंड से पहुंचेंगे। सेकंड नंबर क्या होता है, ए प्लस माइनस डी। तो अगर ये प्लस डी है
तो वापस से प्लस डी ही होगा, और अगर माइनस है तो वापस से माइनस होगा। मतलब अगर पहली बार पॉजिटिव है तो दूसरी बार नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो क्या मैं ये कह सकता हूं a प्लस माइनस 2d, लिख सकते हैं क्या इसको? ऐसे ही फोर्थ नंबर के लिए क्या करेंगे? फोर्थ नंबर के लिए a प्लस 3d करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम यहां से एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी नंबर का वैल्यू पता करना है तो हम क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1d। क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1d। चलिए सर पता करते हैं ये फॉर्मूला बना कैसे। देखो मेरे भाई, अगर मुझे थर्ड नंबर पता करना है तो a, और थर्ड नंबर मतलब n हो गया 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2। गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड नंबर पता करना है तो 2 माइनस 1 1। फर्स्ट नंबर पता करना है तो 1 माइनस 1 0, इसीलिए यहां पे डी का कोई खेल ही नहीं है। लॉजिक समझो। तो अगर मुझे इसका 15th नंबर पता करना है तो हम क्या करेंगे? a प्लस 15 माइनस 1d, और वी कैन से 14d। यस और नो? सो होप इट इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर क्लियर हो गया। अभी अगर हम आपसे पूछे कि सम ऑफ सीरीज इसका पता करना है, देखो अगर आपको याद होगा तो मैंने एवरेज टॉपिक में एक चीज पढ़ाया था कि जब भी कोई एपी सीरीज होता है तो हमने क्या पढ़ाया था कि एपी सीरीज का जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ये हम पढ़ाए थे, ठीक। अच्छा, एवरेज का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, और यहां पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते हैं। तो अगर हमें सम पता करना है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि सम इज ऑफ सीरीज इज इक्वल्स टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं अब, सम ऑफ सीरीज इज इक्वल्स टू नंबर इनटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। लिख सकते हैं ना? हाँ सर नंबर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? n। फर्स्ट नंबर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? a। और लास्ट नंबर को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ या ना? लॉजिक समझो। अगर ये 10 नंबर का पता करना है तो यहां पे 9d आएगा। ये लॉजिक अभी हम सिखाए थे। डिवाइडेड बाई 2। देखो फॉर्मूला रटो मत, कंसेप्ट को बनाओ। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1d अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला बनता है सम ऑफ सीरीज का। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब हम एपी सीरीज पे एक आधू की क्वेश्चन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिएगा क्या बोल रहा है। एक मैन सेव्स 1,45,000 इन 10 ईयर्स, 10 साल में। यानी ये बात तो समझ में आ गया कि n इज इक्वल टू 10, ठीक। In each year after the first year he saved 2,000 more than he did in the preceding year। मतलब पहले साल वो जितना सेव करता है नेक्स्ट ईयर वो 2,000 ज्यादा करता है, फिर थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से 2,000 ज्यादा करता है। तो क्या मैं ये कह दूं कि जो डिस्टेंस है वो 2,000 है? जी सर आपसे और क्या दिया हुआ? टोटल वैल्यू दिया हुआ, यानी सम ऑफ n नंबर्स का सीरीज का वैल्यू दिया हुआ 1,45,000। आपसे क्या पूछा है? हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर, मतलब आपसे a पूछ रहा है। तो अभी अगर हम सम का फॉर्मूला लगाए तो सम का फॉर्मूला क्या होगा? n a प्लस डी नहीं, लास्ट नंबर अपॉन 2। यही था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 एवरेज होता है। ये चीज क्या है? ये चीज एवरेज है, और ये क्या है? नंबर है। नंबर इनटू एवरेज सम होता है। आइए पुट करते हैं डेटा को। सम
सम के जगह पर हम लिख सकते हैं 1,45,000, n के जगह पे लिख सकते हैं 10, a के पता नहीं मुझे, और l को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस n माइनस 1d, इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करेंगे तो यह आया 1,45,000, यह आया 10, ये कितना आया मेरे भाई 2a, n के जगह पर हम रखेंगे 10, तो ये हो गया तुम्हारा 9, और d के जगह पर क्या रखेंगे 2000 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो ये और ये कट गया तो आया 5। आगे बढ़ते हैं, अभी हम चाहे तो इसको यहां पर भी काट सकते हैं, तो 5 के टेबल में गया 2 टाइम्स, 45 के टेबल में गया 9 टाइम्स, 29,000। आगे प्रोसीड करते हैं, 29,000 इज इक्वल टू 2a प्लस 18,000। कोई दिक्कत, ये 18 वहां चला गया, तो 11,000 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 5,500। आंसर आ गया। देखो इसको आप सोचोगे कि सर इसको देखो हम इसको ऑप्शन से भी खेल सकते हैं, वो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं है। कैसे सर, कैसे खेलिएगा ऑप्शन से, दिखाइए। मान लो अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर मान लूं, अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर मान लूं तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 डिवाइडेड बाई a प्लस लास्ट नंबर। n है 10/2, फर्स्ट नंबर अगर हम ले लिए 5,000, तो लास्ट नंबर क्या होगा 5,000 प्लस 9 इंटू 2,000 ना। अरे बाबा a प्लस n माइनस 1d पढ़े हैं ना अभी, तो a मैंने माना 5, n क्योंकि 10 नंबर है तो 9, d 2000 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया। अब यहां से चेक कर लेंगे कि 145 के आ रहा है कि नहीं, आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो ये ऑप्शन नहीं है, फिर दूसरे पे जाएंगे। तो ये भी तरीका तुम्हारे लिए है, लेकिन इट इज ऑलवेज टू बी ऑन अ सेफर साइड, वी शुड गो फॉर द कंसेप्ट। मैं ऑप्शंस के साथ हमेशा जाता हूं, स्मार्ट बनना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? तो इसको अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो इसको आप स्लोली देख लीजिए कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। एल के जगह पे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, सब एकदम स्लोली मैंने सॉल्व किया। ठीक है, आइए let's go to this question. A contractor on construction job specifies a penalty for delay in the completion of the work beyond a certain data is as follows. 200 for the first day, यानी 200, फिर 250, फिर 300, और ऐसे चलते जाएगा, 50-50 रुपया करके बढ़ते जाएगा। How much penalty should the contractor pay if he delays the work by 10 days? तो मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट नंबर क्या है ए, डिस्टेंस कितना है डी, कितना है डी है 50, तो पता कर लेंगे ना। टी 10th डे का फॉर्मूला क्या सिखाए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 200, एन मतलब हो गया 10, 10 माइनस 1 9 इंटू 50, तो कितना आ गया 9 इंटू 50 450, 450 प्लस 200 650, तो आंसर इज 650। दिस इज योर आंसर, सिंपल। सर समझना जरूरी है कि एपी सीरीज है या नहीं। एपी सीरीज तभी होगा जब डिस्टेंस सेम होगा। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है, सीसैट का क्वेश्चन है। तो देखो कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है मेरे भाई? ओके, अगर हम ये तुमसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि 10 दिन में इन 10 डेज व्हाट विल बी योर टोटल पेनल्टी, तो टोटल पेनल्टी मतलब सम निकालना होगा। फर्स्ट नंबर यानी n क्या होगा 10/2, n/2। फर्स्ट नंबर है तुम्हारा 200, लास्ट नंबर तुम्हारा अभी आया 650। सॉल्व कर लो, अगर ये नहीं आता है तो इसको फॉर्मूला पुट कर लो। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, आसानी से सम हो सकता है।
तो कितना आ रहा है 850 इंटू 5, तो 850 इंटू 5 हो गया 4250। देख रहे हो सम का भी ऑप्शन है इसमें। तो कोई बच्चा अगर गलती से सम का फॉर्मूला लगा दिया तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन में मिलेगा और वो गलत करके आएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सम। ये मैंने एडिशनली सिखा दिया, क्वेश्चन में नहीं पूछा था। ओके सॉरी, यस 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 यस, क्वेश्चन में यही पूछा है, हाउ मच पेनल्टी शुड द कॉन्ट्रैक्टर पे। टोटल पेनल्टी कितना पड़ेगा अगर वो 10 दिन का डिले होता है। देखो कुछ चीजें अच्छी हो जाती है, तो 10 दिन के डिले पे पेनल्टी आपका आएगा 4250 और 10th डे को कितना का पेनल्टी है 650। तो मैंने दोनों चीज इस क्वेश्चन में आपको सिखा दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। चलो नहीं, एपी का एक सम्स और करेंगे फिर जीपी पे चलेंगे, ठीक है। इफ 20 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो जब भी 4 पार्ट में डिवाइड होगा तो देखो ये कैसे कर सकते हैं हम। Are in AP such that the product of the first and fourth is to the product of the second and third is in the ratio 2:3। बोलता है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, फर्स्ट और फोर्थ को जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा और सेकेंड और थर्ड को जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा, उनके बीच का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो बेटा देखो इसको करने का एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 2d, a माइनस 2d, इस तरीके से भी कर सकता हूं। जब भी इवन हो तो थर्ड मतलब ऐसे ही किया जाता है। बट इससे क्या है कि सम्स आपका काफी बड़ा हो जाएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो हम क्यों नहीं ऑप्शन से खेले, क्योंकि नंबर्स छोटे छोटे, 1 इंटू 9 होता है 9 और 3 इंटू 7 होता है 21, रेशियो नहीं बन रहा है। 2 इंटू 8 होता है 16 और 4 इंटू 6 होता है 24, रेशियो बन रहा है 2:3 का। तो ये चांसेस है। नेक्स्ट भी देख लेंगे एक बार। 3 7 जा 21 और 5 5 जा 25, नहीं बन रहा है, कोई रेशियो फॉर्मेशन नहीं है। 4 7 जा 28 और 6 3 जा 18, ये भी नहीं है। वैसे तो मुझे पहले ही दिख गया था कि ऑप्शन इज बी। तो ये करने से अच्छा है कि इसको चेक कर ले, छोटे नंबर से जल्दी हो जाएगा कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। एक बात याद रखना, कभी भी कोई एपी सीरीज अगर आपको नहीं दिया है, अगर 3 नंबर का सीरीज बनाना है तो बीच वाले को ए करो, बाद वाले को ए प्लस डी, पीछे वाले को ए माइनस डी। 4 नंबर करना है तो सेकेंड लास्ट को ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए प्लस 2d, ये तरीका होता है। 5 नंबर का अगर करना है तो फिर बीच वाले को ए प्लस डी, ए प्लस 2d और यहां ए माइनस डी, ए माइनस 2d। तो ये 5 नंबर आपके फॉर्म हो गए। अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसे ही करना रहता है। तो ये सम प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ। जब हम जीपी की बात करते हैं तो जीपी सीरीज क्या कहता है। जीपी सीरीज का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो 2 4 8 16 32, नहीं हाँ 32। तो जीपी सीरीज में देखो सीरीज तो बन रहा है, बट यहां पे डिस्टेंस देखो, यहां डिस्टेंस कितना है 2, यहां कितना है 4, यहां कितना है 8, यानी ये एपी तो नहीं है। तो जीपी सीरीज कब कहलाता है, जब सेकेंड नंबर बाई फर्स्ट नंबर, मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर। अब इसकी बात करें, अगर इनकी बात करें तो थर्ड नंबर बटा सेकेंड नंबर। अगर इनकी बात करें तो फोर्थ नंबर बाई थर्ड नंबर। तो 2 जो कंसेक्यूटिव नंबर है उनके बीच का जो कॉमन रेशियो वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो 4/2 दैट इज 2, यहां पे चेक करें तो 8/4 दैट इज 2, यहां चेक करें तो 16/8 दैट इज 2,
फिर यहां चेक कर सकते हैं, तो 32/16 इज इक्वल टू 2। तो क्या दिख रहा है कि ये जो है वो सेम है, यानी कॉमन रेशियो यहां सेम होता है, कॉमन डिफरेंस नहीं। एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होता है और जीपी सीरीज में कॉमन रेशियो सेम होता है। ठीक है, जीपी सीरीज में क्या सेम होता है? कॉमन रेशियो। कोई दिक्कत है? अभी सम निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सम निकालने का फॉर्मूला होगा एस पावर में एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। देखो इसका बड़ा सिंपल लॉजिक है, अगर यहां पर r का वैल्यू लेस देन 1 है तो वो 1 के बाद में आएगा, और अगर r का वैल्यू मोर देन 1 है तो 1 के पहले आएगा। यही लॉजिक है इसका। समझ में आ रहा है मेरा बात? ओके चलिए सम्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहां तक तो मैंने देखा कि हमारा सम कैसे निकलेगा, राइट? अगर हम आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि बताओ, फॉर एग्जांपल ये मेरा फर्स्ट नंबर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 6th नंबर बताओ, क्या बताओ? 6th नंबर बताओ, तो कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो है मेरा 2, दैट इज ए इंटू आर एन माइनस 1। तो जब भी हमको किसी टीएन वैल्यू को पता करना है, टीएन वैल्यू को पता करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू आर एन माइनस 1। तो तुमको यहां से भी पता है कि 6th वैल्यू होगा 64, चेक भी कर लेंगे। 2 आर है 2 5 6 माइनस 1 दैट इज 2 इंटू 2 पावर 5, 2 पावर 5 32, 32 इंटू 2 64। क्लियर है? तो अब आप सोच सकते हो सर यहीं पे क्यों नहीं एक साथ कर दे? बेटा हर समय ए और आर सेम नहीं हो सकता ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए, अभी आपको पहले क्वेश्चन देख के समझना होगा कि एपी सीरीज है कि जीपी सीरीज है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर। मतलब आज अगर 1 हुआ तो कल 2 होगा, परसों 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा। इसका मतलब ये डबल हो रहा है। जब डबल होगा तो ये डिफरेंस सेम नहीं हो सकता, कॉमन रेशियो सेम होगा। और इसके कॉमन रेशियो क्या होंगे? 2, नहीं क्या? 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 2। भाई डबल हो रहा है तो कॉमन रेशियो 2 ही ना होगा। अगर पहले 50 थे, मतलब ए जो है वो 50 है, तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी बॉर्न इन 12th आवर? बोलता हर घंटे बैक्टीरिया डबल हो रहा है। आज 50 है, 1 घंटे बाद 100 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा, फिर 1600 हो जाएगा। ऐसे करते 12वां घंटे पे कितना होगा? तो मैंने कभी कहा था कि अगर 12th नंबर निकालना है तो ए आर एन माइनस 1। ए कितना है? 50, आर कितना है? 2, एन क्या है? 12 माइनस 1 50। अभी 2 पावर 11, तो 2 पावर 11 हो सकता है कि आपको नहीं पता। तो मुझे कई बच्चों को 2 पावर 10 पता होता है, दैट इज 1024 इंटू 2। क्या होता है? 1024 इंटू 2। अभी इसको मल्टीप्लाई मत करो, 50 इंटू 2 हो गया 100, तो लिख दो 102400। आंसर इज 102400। कुछ चीजें आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, वो आप करते जब आप मैथ्स के को प्रैक्टिस में लेते हो, अपने इन्वॉल्वमेंट में लेते हो, तो वो अपने आप याद हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके आगे बढ़ते हैं। फॉर डूइंग अ सर्टेन जॉब अ बॉय इज ऑफर्ड 5 ऑन द फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे पे 5 रुपया, सेकेंड डे पे उसको देंगे हम 15, थर्ड डे पे देंगे 45 एंड सो ऑन। अभी आप बताइए क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नो। क्या कॉमन रेशियो सेम है? 15/5 होता है 3, 45/15 होता है 3, कॉमन रेशियो सेम है। तो पूछता है कि हाउ मच विल द बॉय अर्न एट द एंड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के एंड पे। तो 7 दिन के एंड पे अगर हमें पता करना है तो हमें सम पता करना होगा, हाँ या ना? सम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या होगा सम का फॉर्मूला, जल्दी से बताइएगा। अच्छा अब ये बताओ यहां पर r जो है वो ग्रेटर देन 1 है, जब r ग्रेटर देन 1 होगा तो r पहले आएगा, a rn-1 डिवाइडेड बाई r-1 पुट करेंगे। a कितना है 5, कॉमन रेशियो है 3, 7-1 डिवाइडेड बाई 3-1 दैट इज 2। सॉल्व करो तो 3 पावर 7 क्या होता है? तो सर 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 1, इसको मैंने थ्योरी ऑफ इंडिसेस के रूल पे तोड़ दिया, तो ये हो रहा तुम्हारा 27, ये हो रहा तुम्हारा 27। तो 27 इंटू 27 कितना होता है? 729 होता है, और इंटू 3, तो अब इंटू 3 कर लो। अब सब काम तो हम नहीं करेंगे ना, चलो फिर भी कर देते हैं। कितना आएगा जल्दी से बताइए? 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 7 जा 21, तो कितना आया 215 इंटू 2186, 87 यहां आ रहा है, -1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की कोशिश करो तो 2186 इंटू 5 करते हैं तो इट इज गिविंग मी 10,930 डिवाइडेड बाई 2, तो 5,465। आंसर इज 5465। दिस इज नथिंग बट अ सॉल्विंग, नॉर्मल सॉल्विंग का सम्स है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक नॉर्मल सॉल्विंग का सम्स है। तो क्या मेरी बात समझ में आई? होप इट इज क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In a geometric progression, the sum of the first and last term is 68, and the product of the second and last second term is 128. Determine the first term of the series. बोलता है कि फर्स्ट टर्म मान लो, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 66, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अभी ध्यान से सुनना, देखो अब यहां पर ये नहीं बोला है कि जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, क्योंकि ऐसा क्यों जरूरी है? हो सकता है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सर कुछ भी होगा, इन दोनों का सम जो है वो 66 होना चाहिए। तो हमें पहली बात तो एक ही चीज दिख रहा है कि मान लो अगर हम यहां पे 64 रख देते हैं तो हमें लास्ट नंबर को 2 रखना पड़ेगा, या अगर हम 2 रख देते हैं तो लास्ट नंबर को 64 रखना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? फर्स्ट नंबर अगर 64 रखते हैं तो लास्ट नंबर हमें 2 रखना होगा, क्योंकि ये नहीं बोला कि कॉमन रेशियो क्या है, इट इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इन्फॉर्म्ड नहीं है। तब हम ऑप्शन से जाना बेहतर समझे, और इसीलिए मैंने फर्स्ट नंबर को अगर 64 मान लेते तुम्हारे लिए, तो 60 अगर हम इस ऑप्शन को जाएं कि 64 मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर 2 हो गया, तो हमें बाकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। देखिएगा बेटा, 64 होता है 2 पावर 6 और 2 होता है 2 पावर 1, ठीक।
कोई दिक्कत? तो अगर हम पहले वाले नंबर को बड़ा मान ले तो सेकंड वाले नंबर को हम क्या करेंगे, फिर थर्ड वाले नंबर को। तो अगर हम इसको इस तरीके से लेके जाए कि ये 2 पावर 4 है, ये 2 पावर 2 है, तो हमें ये दिख रहा है कि एक ऑर्डर बन रहा है, क्योंकि इसका डबल ये होता है, इसका डबल ये होता है, इसका पावर में 2 फिर वापस मल्टीप्लाई हो गया, हाँ या ना? लेकिन हम सही है कि नहीं ये कैसे समझ में आएगा? 2 पावर 4 होता है 16, और 2 पावर 2 होता है 4, और 2 पावर 1 होता है 2। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म मेरा 2 है, सॉरी लास्ट टर्म मेरा 2 है, तो मेरा ये सीरीज फॉर्म हो रहा है ना? तो पहला नंबर अगर हम 64 रखते हैं तो 64 डिवाइडेड बाई 4 16, 16 डिवाइडेड बाई 4 4, लेकिन 4 डिवाइडेड बाई 4 2 नहीं होता। तो कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सर यहां डबल करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहां डबल तो होने से 16 नहीं आ रहा है, क्या करें हम? बुद्धि तो लगाना पड़ेगी। तो पहला वाला ऑप्शन तो मेरे को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता। पक्का? अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन पे जाए, अच्छा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर ही 32 है तो लास्ट नंबर हमको 2 रखना पड़ेगा, जो इसका टोटल 64 नहीं होता। तो साफ साफ दिख रहा है कि मुझे यही ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। इसको क्या है, अगर हम फॉर्मूला से लेके जाए तो काफी लेंदी सम्स हो जाता है मेरे भाई, चीजों को समझो। ऑब्वियसली सर अगर आप फर्स्ट टर्म को पता करेंगे तो आप बोलोगे ए, सेकेंड टर्म को पता करोगे तो कहोगे ए आर n-1 दैट इज 2-1, थर्ड वाले को पता करोगे तो ए आर 3-1, फोर्थ वाले को पता करोगे तो ए आर 4-1, है कि नहीं? तो ये काफी बड़ा सिचुएशन हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन से खेलना ही हमारे लिए बेटर रहता है। ठीक है, सो ऑप्शन से जाएंगे तो हमें दिखेगा कि 64 और 2 ही हमारा आंसर बन रहा है, राइट? सो आई होप यू ऑल enjoyed द सेशन। हमें एपी सीरीज जीपी सीरीज में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना कंसेप्ट मैंने बताया है दैट इज इनफ फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज। I hope you all enjoyed the class. If you enjoyed it, please do like our class, share our class, support, subscribe करें हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। मुझे काफ़ी मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कई स्टूडेंट्स जो मेरे लोकेलिटी में है वो कहते हैं कि सर आप प्रेप आईएएस में पढ़ा रहे हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे फॉरवर्ड किया कि इनके क्लासेस को करिए। सो थैंक यू सो मच, आप जो भी है थैंक यू। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे प्रोसीड करेंगे, और बाकी जो भी डाउट है वो हम लोग सैटरडे को चेक करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।